और आज मैं आपको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसका टाइटल है गुमनाम मर्डर मिस्ट्री भाग 1। मशहूर बिजनेसमैन गौतम रॉय की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत, हत्या या आत्महत्या? यह सवाल शहर के हर न्यूज़ चैनल में चल रहा था। गौतम रॉय शहर के नामी बिजनेसमैन थे। अपने परिवार के साथ वह शहर के पॉश एरिया में रहते थे। आज उनके बंगले के बाहर मीडिया कर्मियों की, आस पड़ोस वालों की और उनके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई थी। रात का 1 बज चुका था। मीडिया वाले उनके आस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों का इंटरव्यू ले रहे थे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वाले बंगले में छानबीन कर रहे थे और एक एक करके बारी बारी सब घर वालों से पूछताछ कर रहे थे। फॉरेंसिक वाले बंगले की जांच पड़ताल कर रहे थे और बंगले की सब जगह की तस्वीरें ले रहे थे। पुलिस कांस्टेबल सिक्योरिटी गार्ड वालों से पूछताछ कर रहे थे। बंगले के अंदर मातम का माहौल छाया हुआ था। इंस्पेक्टर अजय सिंह राठौड़ इस केस की छानबीन कर रहे थे और सब घर वालों से पूछताछ कर रहे थे। इंस्पेक्टर अजय गौतम रॉय की पत्नी और बेटे से पूछताछ करता है कि मिस्टर रॉय की किसी से जाति दुश्मनी या बिजनेस राइवलरी या किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था। मिस्टर रॉय का लड़का अजय को सहमे हुए बताता है कि पापा बहुत ही नेक दिल इंसान थे, भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। हाँ, इन दिनों बिजनेस में उनके पार्टनर से अनबन रहती थी, लेकिन वह हर छोटे बड़े बिजनेस में होती रहती है। अजय बाद में दूसरे घर वालों से भी पूछताछ करता है और मिस्टर रॉय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। मीडिया में पूरे दिन बस इस घटना के बारे में चर्चा होती रहती है कि कोई कहता है कि मिस्टर रॉय अपने पार्टनर से तंग आकर खुदकुशी की और कुछ लोग बोलते हैं कि मिस्टर रॉय की हत्या हुई है। इंस्पेक्टर अजय मिस्टर रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अजय के टेबल पर आती है। अजय रिपोर्ट को देखता है। उसमें लिखा होता है कि मिस्टर रॉय की मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन डूबने से पहले उनको ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिससे वह लकवे के शिकार हो गए थे और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, जिसकी वजह से वे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। अजय मिस्टर रॉय के बेटे रेहान से इस बारे में पूछताछ करता है कि मिस्टर रॉय को कोई मेजर बीमारी तो नहीं थी। रेहान बताता है कि पापा को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, लेकिन वह अपना रेगुलर चेकअप करवाते थे और उसकी दवाई भी लेते थे। अजय रेहान से पूछता है कि वह किस डॉक्टर से उसका इलाज करवाते थे। रेहान उसे बताता है कि शहर के मशहूर डॉक्टर राकेश प्रधान से। डॉक्टर राकेश प्रधान शहर के जाने माने डॉक्टर थे और अजय के पिताजी के दोस्त भी थे। अजय डॉक्टर प्रधान से मिलने उनके हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर प्रधान अजय को बताते हैं कि मिस्टर रॉय बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी, लेकिन वह अपना रेगुलर इलाज करवा रहे थे और दवाइयों का सेवन भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत ही दुख की बात है। अजय डॉक्टर प्रधान से पूछता है कि क्या कभी मिस्टर रॉय ने आपको कुछ बताया था कि यह बीमारी उसको कैसे हुई। डॉक्टर प्रधान उसको बताते हैं कि ज़्यादातर केस में यह सब बीमारियां हाइपरटेंशन लेने की वजह से ही होती है। शायद मिस्टर रॉय को भी घर का या बिजनेस का कोई टेंशन होगा। अजय पूछता है, क्या कभी मिस्टर रॉय ने आपको अपने टेंशन के बारे में बताया था या कोई ऐसी बात का जिक्र जिससे उसको टेंशन हुआ था? डॉक्टर प्रधान जवाब देते हैं, नहीं। वैसे भी मिस्टर रॉय बहुत ही कम बात करते थे, अपना चेकअप कराकर निकल जाते थे। अजय डॉक्टर से पूछता है कि क्या कभी आपको उनकी बीमारी के सिम्टम्स नज़र आए थे? डॉक्टर प्रधान अजय को बताते हैं कि नॉर्मली कोई बीमारी होने से पहले उनके सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन मिस्टर रॉय के केस में ऐसा नज़र नहीं आया था, जो हज़ारों लाखों केस में एक बार होता है।
अजय अपनी पूछताछ खत्म करने के बाद डॉक्टर प्रधान के हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन आते हैं और मिस्टर रॉय के घर से मिली हुई सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में भी उन्हें कोई हलचल नज़र नहीं आती है। स्विमिंग पूल की फुटेज में भी मिस्टर रॉय पानी में स्विमिंग करते हुए दिखते हैं और अचानक पानी में उनको ब्रेन स्ट्रोक आता है और वह अपना संतुलन खोकर पानी में डूब जाते हैं। स्विमिंग पूल के आसपास भी कोई नज़र नहीं आता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अजय मिस्टर रॉय की कॉल डिटेल निकलवाता है और उसके मोबाइल की लास्ट कॉल डिटेल्स चेक करता है, जो ठीक उसके स्विमिंग पूल्स में जाने से पहले आया था, जो उसके पार्टनर हरदीप चड्ढा का था। हरदीप चड्ढा गौतम रॉय के बिजनेस पार्टनर थे और शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। दूसरे दिन अजय हरदीप चड्ढा से पूछताछ करने के लिए उनके बंगले पर जाते हैं। मिस्टर चड्ढा का बंगला भी मिस्टर रॉय के बंगले के पास में ही था। मिस्टर चड्ढा अजय को अपने बंगले के गार्डन में बिठाते हैं। अजय मिस्टर चड्ढा से मिस्टर रॉय के बारे में पूछताछ करते हैं। मिस्टर चड्ढा उनको बताते हैं कि मिस्टर रॉय उनके बिजनेस पार्टनर होने के साथ उनके बहुत ही अच्छे मित्र भी थे और उनके परिवार के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। बरसों से हम दोनों साथ में बिजनेस कर रहे थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते थे। वह मेरे भाई जैसे थे। उनके जाने से मुझे काफ़ी दुख हुआ है। अजय मिस्टर चड्ढा को लास्ट कॉल के बारे में पूछता है। तब मिस्टर चड्ढा उसको बताते हैं कि हम लोग अक्सर बिजनेस के बारे में एक दूसरे से फ़ोन पर चर्चाएं करते रहते थे, इसलिए उस रात को भी मैंने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए मिस्टर रॉय को फ़ोन किया होगा। अजय मिस्टर चड्ढा से पूछता है कि मिस्टर रॉय की किसी से पर्सनल दुश्मनी थी या ऐसा कोई आदमी जिसकी वजह से मिस्टर रॉय को खतरा हो। मिस्टर चड्ढा उसको बताते हैं कि मिस्टर रॉय जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे, भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। अजय उनसे पूछता है किसी तरह का मनमुटाव जो मिस्टर रॉय की मौत का कारण बने। मिस्टर चड्ढा बोलते हैं ऐसी तो कोई बात मेरे ध्यान में नहीं है। अजय बोलता है लेकिन मेरे ध्यान में है। मिस्टर चड्ढा बहुत ही गंभीर होकर अजय से पूछते हैं क्या बात है आपके ध्यान में। अजय अपनी कुर्सी से उठकर कुर्सी के चक्कर लगाते हुए मिस्टर चड्ढा को बताता है कि 1 साल पहले आपकी बेटी रोशनी की एंगेजमेंट मिस्टर रॉय के बेटे रेहान से तय हुई थी, लेकिन रेहान का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर होने के कारण वो एंगेजमेंट टूट गई थी। उससे आप और आपका परिवार उन लोगों से काफ़ी नाराज़ हो गए थे और दोनों परिवार के बीच दरार हो गई थी। इसी वजह से आपने पार्टनरशिप भी तोड़ दी थी। क्या यह बात सही है? मिस्टर चड्ढा गुस्से में बताते हैं कि हाँ, यह बात सही है, लेकिन इस बात का मिस्टर रॉय के खून से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे यह थोड़ी साबित होता है कि मैंने मिस्टर रॉय का खून किया है। अजय कुर्सी में बैठते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और हरदीप चड्ढा की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैंने यह सब कहा कि आपका मिस्टर रॉय के खून से कोई ताल्लुक है, यह तो आपने ही बताया। मिस्टर चड्ढा गुस्से में सहम कर रह जाते हैं। अजय उनके घर से चलते चलते मिस्टर चड्ढा की ओर देखकर बोलता है खैर, इस बात का पता तो मैं लगा लूँगा कि मिस्टर रॉय की मौत नेचुरल थी या उसकी हत्या हुई थी। आप ज़रा संभल कर रहिएगा। मिस्टर चड्ढा अजय की ओर गुस्से की नज़र से देखता है और अजय वहाँ से रवाना हो जाता है। कहानी का अगला भाग हम जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद।